हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसके पहले मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की। तो आज हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे और आज हमारा जो क्लास है वो बेस्ड रहेगा इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा सभी लोग जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पहली बार नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बार हमने सुना है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं सर? फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म। इसमें हम ये देखते हैं, यानी भौतिक गुणधर्म में क्या देखते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का स्टेट कैसा होता है। स्टेट मतलब किस अवस्था में पाया जाता है। कलर का क्या इफेक्ट होता है, मेनली कलर वगैरह वाला ऑप्शन है तो कलर कैसा होता है। उसके बाद बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि वो सॉल्यूबल है कि नहीं है, किसके अंदर, इन वाटर। तो ये मेजर बातें हैं जो देखी जाती है। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टेट, बॉन्ड का नेचर और सॉल्युबिलिटी। ये तीन प्रमुख बातें होती हैं किसी भी कंपाउंड को लेकर जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें अपने एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की, क्योंकि साथ में हम लोगों ने इसको निपटा दिया है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अगर हम स्टेट की बात करें, सबसे पहले स्टेट, तो मेनली आपको जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन नजर आएंगे वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में नजर आएंगे, गैसियस फॉर्म में नहीं नजर आएंगे। किस फॉर्म में नजर आएंगे? लिक्विड एंड सॉलिड। All aldehyde and ketone present in liquid and solid form, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है इसमें? जैसे कि HCHO को देखोगे आप, HCHO इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये आपको जनरली कैसा मिलता है? गैस के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, पहला। एंड सेकेंड आपको यहीं पे मिल जाएगा CH3CHO। क्या बोलते हैं इसको? मेथेनॉल, क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं, हाँ है ना, एथेनॉल बोलते हैं। ये आपको वोलेटाइल लिक्विड में मिलेगा। अब वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? देखिए, जब भी वोलेटाइल मिला है, ठीक है ना, तो वोलेटाइल का अर्थ होता है अनएक्सपेक्टेड या सडनली चेंज हो जाने वाला, ठीक है ना। यानी ये क्या हो जाएगा? सडनली चेंज हो जाएगा। सडनली चेंज मतलब ये एक ऐसा लिक्विड है कि जिसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड से ये गैस फॉर्म में निकल लेगा। यानी ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जो क्या हो, जनरली दिख तो रहा है लिक्विड, लेकिन कब गैस में बन जाएगा, कब गैस में बदल जाएगा, इसका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। ओके, तो ये दोनों एक्सेप्शन है कि भैया ये दोनों के दोनों गैसियस या लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे। मतलब मेनली देखिए, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है कि ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कभी भी। और यहाँ पे बोला गया है कि यार लिक्विड में होगा ज्यादातर, लिक्विड में या तो सॉलिड में, है ना। लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला है कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन ये क्या है? ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। ये तो प्रेजेंट है गैस फॉर्म में, ये कभी भी बन जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया? इसका स्टेट। अब दूसरे नंबर पे आता है बॉन्ड का नेचर। ठीक है, बॉन्ड का नेचर क्या होता है, या सीधा सीधा बोला जाए कि इनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है अपने बॉन्ड से संबंधित। मतलब ये कैसा बिहेवियर दिखा रहे होते हैं जब यह आपस में मिले जुले रहते हैं। चल नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही तो क्या होते हैं? एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा एल्डिहाइड का, दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा। तो एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, ये जानना ही बॉन्ड नेचर कहलाता है, ठीक है ना।
मतलब बॉन्ड नेचर का मतलब बॉन्ड की लेंथ भी होता है, ये सब भी जानना होता है। बट फिलहाल में हम ये हमेशा जरूर चेक करते हैं कि एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ किस तरीके से कोलैप्स करता है, या एक कीटोन दूसरे कीटोन के साथ कैसा कोलैप्स करता है। ठीक है, तो मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में ये क्या करेंगे, डाइपोल नेचर शो करते हैं। यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डाइपोल नेचर शो करते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा देखिएगा। दूसरे नंबर का पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन सो डाइपोल नेचर, ठीक है। अब डाइपोल नेचर को ही हम लोग एक और भाषा में देखते हुए मतलब देखेंगे, होता है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन। यार इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध, है ना। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो इनके मिलने का जो कारण बन रहा है वो है डाइपोल। समझ पा रहे हो क्या, इसलिए मैंने बोला कि सो डाइपोल नेचर। वैसे तो करते ही है लेकिन उसमें कोई दुविधा नहीं थी, लेकिन असल में जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं डाइपोल और डाइपोल के थ्रू करते हैं। अब कैसे ध्यान से समझिएगा। जैसे आप सबको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर मान लेता हूँ कि x और y कुछ कंपाउंड होंगे और इधर भी कुछ होगा, मान लेता हूँ z, होगा कि नहीं होगा। मान लेता हूँ एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर है ना। एक काम करता हूँ, गलत कर दिया हूँ, बस यहाँ पे x कर देता हूँ। ठीक है, चलो x क्यों लेते हैं, r ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ले देख हम वहीं पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्थिति आपको नजर आ रही है एक मॉलिक्यूल में। ये मान लेता हूँ कि एक मॉलिक्यूल है। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, तो 100% के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल निगेटिव। एक सेकेंड, पार्शियल निगेटिव आएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये बार बार मिस्टेक हो जाता है, कहता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ हाथों से, और इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ चुका है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, अवस्था है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल माइनस, और कार्बन क्या होगा, पार्शियल प्लस चार्ज शो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम कहानी आप देखोगे किसके साथ, ऐसे ही आप दूसरी कहानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखोगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे H है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे R है। यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल माइनस शो करेगा और ये पार्शियल प्लस शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है, यस और नो। तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस, इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज, तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो दूसरी बात तो यही है कि इंटरेक्शन कैसा है। देखिए यहाँ पे डाइपोल और डाइपोल के कारण इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ भी डाइपोल बना है, यहाँ भी डाइपोल का मतलब आप सबको पता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइपोल। कोई ये बता सकता है डाइपोल को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। अगर दो चार्ज है और बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज है और सिमिलर है एंड अपोजिट है, मतलब क्वांटिटी सिमिलर है एंड अपोजिट है, ठीक है ना, और बहुत कम डिस्टेंस पे रखे जाएं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि एक है Q और एक दूसरा है, दूसरा भी Q है लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, और ये अगर 2a डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, 2a क्यों रखा गया, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव, यानी इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है ना, यानी सिस्टम जो बना है उसी को द्विध्रुव यानी डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जेस है कि नहीं है, एक पार्शियल माइनस एक पार्शियल प्लस, और बहुत ही कम दूरी पे है, तो कभी भी दो चार्जेस हैं और बहुत कम दूरी पे है तो वो एक डाइपोल सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, डाइपोल, और उसी डाइपोल के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे इन दोनों मतलब दो एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है आपस में कनेक्ट हो पाए हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई जी। अब इसके साथ साथ इनके बारे में और कुछ बातें हैं, लेकिन पहले इतना नोट करके हटा दीजिए आप। अब ये हमने देख लिया कि डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और यही डाइपोल इंटरेक्शन कारण बनता है इनके बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का। समझ पा रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा।
फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जब आप स्टेट डील करोगे ना, तो स्टेट के साथ चिपकता हुआ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अपने आप आ जाता है। आखिर हम क्या देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में? एक हमको कंपाउंड मिल जाएगा तो हम क्या देख सकते हैं? यही तो देख सकते हैं कि कितने पे, मतलब अगर लिक्विड है तो सॉलिड में कितने पे चला जाएगा, मतलब सॉलिड में है तो लिक्विड में कितने टेम्परेचर पे हो पाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, आसानी से टूट रहा है या आसानी से जुड़ रहा है, यही सब बातें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखी जाती हैं। तो मेनली क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस तीसरे नंबर पे नोट लिखेंगे कि भैया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन सो हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लिखूंगा इसमें, क्या लिखूंगा कि हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब हायर लिखा है तो कंपैरिजन करूंगा किससे? देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर at the same molecular weight। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट होने पर भी ये क्या करता है, उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, अभी इसको भी लिखेगा, बट यहां पे एक और लिख लीजिएगा, वीकर देन अल्कोहल से क्या होता है भाई? कम होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके, अब स्टार्ट किया जाए, समझा जाए ये आखिर क्या लिखा है मैंने और क्या है ये। ओके, तो मेनली आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आपसे पता कर लीजिएगा। CH3 CH2 CHO लिखा है मैंने, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर में एटॉमिक मतलब क्या होता है? अणुभार बोलते हैं उसको, है ना। मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है? कितने कार्बन है, मतलब ये देखो तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन का पहले ये बताओ कि वेट कितना होगा। अगर मैं नापूं तो 3 कार्बन के पार्टिकल है तो कितना होगा सर? 1 का 12 होता है, तो 12 3 36। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, यानी हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो 6 का कितना हो जाएगा? 1 का कितना होता है? 1 होता है, तो हाइड्रोजन का टोटल 6 है तो 6 होगा। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ऑक्सीजन का 1 है तो 16 लिख दूंगा। ठीक है ना, अब जोड़ दो इसको, 36 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 6 6 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 52 6 58 हो जाएगा, सीधा 58 आ गया। अब इतने ही वेट वाला कोई ईथर ले लो या कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, ये कहा जा रहा है। कोई क्या ले लो? ईथर या हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन अगर ले लूँ, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको देखिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 58 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन बने 12 चौके 48 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 3 2 5 2 7 और 7 3 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो 48 10 58 मिला कि नहीं मिला? तो इसका जो है, इसका यानी इस कंपाउंड का मतलब लिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको एनर्जी दे रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भैया वो टेम्परेचर जिस पे ये जो कंपाउंड, गिवन कंपाउंड है, वो सॉलिड से किस में चला जाए? सॉरी, लिक्विड से किस में चला जाए? गैस में चला जाए। लिक्विड से किस में चला जाए? गैस में। इसी को तो हम बोलते हैं, यही टेम्परेचर क्या कहलाता है कि भैया, फिर से अगेन, कोई कंपाउंड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड से गैस में चला जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो हम अगर देखेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण है ये डाइपोल इंटरैक्शन, यानी इनके मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लगी तो है ना भैया, एक पार्शियल प्लस है और एक पार्शियल माइनस है, इसके बीच में क्या पैदा हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होगी ना। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो होगी भाई। इसमें तो कुछ नहीं पैदा हो रही है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, एक बात बताओ, ये कार्बन है, यहाँ पे इसके चारों ओर हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। ठीक है ना, या अगला कार्बन आ गया। अब मान लो ऐसे ही सेम कोई और मॉलिक्यूल मिल जाए, इसके भी चारों ओर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में सेम होते हैं, तो इनके ऊपर तो कोई चार्जेस आने के कोई चांसेस नहीं है। तो जब कोई चांसेस नहीं है तो क्या ये एक दूसरे से चिपक पाएंगे? तो इनके बीच में तो ऐसे ही क्या है? फोर्स कम है। समझ पा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कोई ऐसी फोर्स पैदा हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी? नहीं हो रही है।
देखिए ये कार्बन है, ये क्या अगले कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेल सकता है, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ खेल सकता है? नहीं। हाइड्रोजन आता, नाइट्रोजन आता तो कुछ समझ में आता, लेकिन यहाँ पे कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो ना भाई, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना फर्क है? सर ऑलमोस्ट सेम है, ये है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा जाए तो हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों की लगभग बराबर है। तो ये नहीं कर सकता कार्बन की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन ले, या हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता कार्बन का छीनने की फिराक में रहे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं पैदा होगा? पार्शियल चार्जेस नहीं पैदा होंगे। पार्शियल चार्जेस नहीं पैदा होंगे तो डाइपोल वाला इंटरेक्शन तो पैदा ही नहीं होगा। लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पे तो कम से कम पैदा तो हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है ना। तो बस इसके कारण यहाँ पे क्या है, फोर्स एक है जो इनको तोड़ने से थोड़ा सा तो रोक रही है, इनमें तो कोई नहीं है। ऐसे मान ले रहा हूँ मैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, लिक्विड से गैस में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर तब ज़्यादा देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, तब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है जो इसको नहीं चाहता कि ये जाए। यहाँ पे कोई नहीं फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे आसानी से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। सेम कहानी इस किस में मिलेगी, ईथर में भी मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? ये मेरी बातें समझ में आई? लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में पॉइंट दे दिया गया कि अल्कोहल से कमजोर होता है। अब ये बड़ा क्या बोलते हैं, अजूबा हमारे लिए है। अजूबा है, नया है, क्या है ये? ना ही ये अजूबा है, ना ही ये नया है। हम लोगों ने इसकी बात पिछले चैप्टर में ही कर ली थी। पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि सच में अल्कोहल के पास एक ऐसी शक्ति है, और वो शक्ति है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो सबसे तगड़ा अगर बॉन्डिंग जानते हैं कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। से समझिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अगर चिपक रहा है और बीच में कौन सा फोर्स है, मतलब इंटरेक्शन वाला, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर वो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली है, समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इधर दूसरा वाला जो लेके बैठा है वो उसमें क्या बन रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा तगड़ा कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में यही होता है, हाइड्रोजन अल्कोहल में क्या पैदा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अल्कोहल क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें? पानी के अंदर। और इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये सॉल्युबल नहीं होगा, भले इसमें इंटरेक्शन पैदा हो रहा है लेकिन ये क्या नहीं होगा, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ये बहुत बेसिक कहानी है, अगर आप समझ पाओ तो। पानी के अंदर कौन घुलेगा? जो पानी के साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो पानी के साथ ये बॉन्ड बना नहीं पाएंगे इतना तगड़ा। समझ पा रहे हैं? ये पानी के साथ उतना तगड़ा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। कौन? ये। जबकि अल्कोहल क्या कर लेगा? बना लेगा। अब अल्कोहल कैसे बना रहा है, कैसे उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, है कि नहीं है? नहीं तो हम सिर्फ बातों से खेलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगेन इसको नोट करिए, उधर साफ किया जाए। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे अल्कोहल को आप देखोगे तो अल्कोहल का फॉर्मूला आप सबको पता है, मतलब मेनली OH होता है ना। और ये कहीं से भी चिपका होगा, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, OH है, ऐसे नजर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है, H है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये O इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। ये अपने ऊपर क्या चिपका के रखेगा, पार्शियल माइनस रखेगा, और यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, पार्शियल प्लस। पैदा होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, O इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो एक तो यहाँ से दिख रहा है, H2O में क्या होता है भाई, H2O को थोड़ा ध्यान देना, O है, यहाँ पे दोनों H है ना। अब देखना होता क्या है, यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल प्लस, और यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल माइनस। ये पार्शियल माइनस इस पे भी आता है। ठीक है, अगेन मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो कल से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। किसी डॉक्टर से दिखाएंगे, कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दिक्कत में है हम इस समय। लेकिन क्या बताएं। चलिए अगेन एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये O पे माइनस है तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। समझ पा रहे हैं? तो ये ले देखिए आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। बस मैंने थोड़ा सा ऑकवर्ड बना दिया है, लेकिन बशर्ते ये कनेक्ट हो जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब उठा के इधर कर दीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल प्लस,
और यहाँ पे पार्शियल माइनस। अब क्या होगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, बन गई बॉन्डिंग। अब एक बात मैं पूछूँ आपसे, क्या यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी है वो फूल वाले चार्ज से बनी है? फूल बने फ्लावर नहीं, मतलब यहाँ पे एकदम सीधा सीधा प्लस था, यहाँ पे सीधा सीधा माइनस था, नहीं पार्शियल वाले से तो बना है। सर ये भी तो डाइपोल है, इसको भी तो डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। बिल्कुल, ये भी डाइपोल इंटरेक्शन है, तो वहाँ उसके साथ क्यों आखिर इतना अलग बर्ताव और यहाँ पे कुछ अलग बर्ताव? यहाँ भी तो आखिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है ना। लेकिन ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। आया समझ में? आया समझ में? और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब यहाँ पे बन चुका है हाइड्रोजन बॉन्ड। है समझे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या पार्शियल चार्ज पैदा हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला है। वहां पे जो आप देख रहे थे जो एल्डिहाइड और कीटोन में पैदा हो रहा है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। वो समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? अब ऐसा एल्कोहल में भी हो रहा है। देखो एल्कोहल में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किसके किसके बीच में बनती है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है ना। इसके अलावा किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, ठीक है। इसके साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एक बॉन्ड क्रिएट करेगा दूसरे के साथ। समझ पा रहे हो भाई? पार्शियल चार्जेस आएंगे और यही पार्शियल चार्जेस अगर दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। और एक बात और समझो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? अब मान लो यहाँ पे देखो O पे पार्शियल माइनस है, H पे पार्शियल प्लस है। अगला मैं कोई मॉलिक्यूल ले रहा हूँ एल्कोहल का, तो क्या होगा? यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे है CH3OH है यहाँ पे, ठीक है। इस H को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, H एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ CH3OH, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, इस पे पार्शियल माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला इसके, क्या हो रहा है? फिर अगेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो गया, बन गया, यही तो खेल था। यहाँ पे आपने कहा एक कम कर दीजिए, बिल्कुल गलत था वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। और इसके पहले जो आपने बनाया है एल्डिहाइड और कीटोन में, घन चक्कर में नहीं हो रहा है, घन चक्कर नहीं हो रहा है भाई, फंस नहीं रहा है, फंसिएगा मत। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी बन रहा है डाइपोल डाइपोल, देख लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके किसके बीच में बन रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने की पॉसिबिलिटीज है जब हम क्या ले रहे हैं? सर हम कीटोन ले या ईथर ले, जैसे CH3 है, फिर यहाँ पे C लिया, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर CH3 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कहीं से भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल चार्ज आने की? नहीं सर, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन के ऊपर किसी भी कीमत पे पार्शियल चार्ज नहीं आ सकता। और पार्शियल चार्ज हाइड्रोजन पे आया ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से बनेगा? हाँ या ना? क्लियर है? अब मेनली यहाँ पे हमेशा देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ रहा है, कार्बन के साथ पार्शियल चार्ज आएगा भी नहीं और ना आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का पहले लक्षण समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा, और वो जब कनेक्ट होगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट से, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तब जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता, चाहे मैं ये कीटोन ले लूँ और चाहे मैं यहाँ पे H ही क्यों ना ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज केवल और केवल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कनेक्ट है कार्बन से। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अल्कोहल में क्या हो रहा है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, किससे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए इसको तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्लियर है? किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का ज़्यादा होता है किससे? कीटोन और एल्डिहाइड से, ठीक है। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड में भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो कीटोन का एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है जी? इसको मत भूलिएगा, ओके। नहीं दिख रहा है? चलिए, यहाँ तक मेरी बात आपको अब स्पष्टता समझ में आ गई होगी। अब अगर स्पष्टता समझ में आ गई है तो यहाँ से एक और पॉइंट यहीं से खेल लेंगे। क्या खेल लेंगे? कि भैया सॉल्युबल है कि नहीं है।
पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। ये समझ में आया ना जो खेल मैंने बताया है यहाँ पे, बस आउज गाउज नजर आ रहा होगा, बाकी समझा मैंने अच्छे से दिया प्रॉपर, ठीक है। कि अल्कोहल क्यों, अल्कोहल से क्यों इनका कम है, बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या बन रहा है, पार्शियल वीक क्या बोलते हैं, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। तो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है कमजोर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अल्कोहल को ज़्यादा ही तगड़े तरीके से आपस में संबंध बनाए हुए हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन, इसलिए इनको तोड़ना कठिन है एज कंपेयर टू, किसको तोड़ना, अल्कोहल को तोड़ना कठिन है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग है भाई, ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठे हैं, तो किसके बीच में कम फोर्स लग रहा है, किसका कम है, कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में जो पकड़ने वाली फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो कमजोर है, किससे, ठीक है। इसीलिए क्या नहीं हो पा रहा है, कौन नहीं टूटे, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कम ही बॉइलिंग पॉइंट है, नोट डाउन। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछ दे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कभी भी पूछ दे आप बता देंगे, ओके। पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा। मेनली सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होगा, अल्कोहल का के बाद किसका होगा, कीटोन का, कीटोन के बाद किसका होगा, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के बाद किसका होगा, ईथर का, किसका होगा, ईथर का, कहीं पे लिख लीजिएगा ईथर, और उसके बाद ईथर से भी सबसे कमज़ोर किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का होगा। समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है इस धरती का, पानी। पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा विलायक है जो किसी को भी अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है अगर वो घुलना चाहे तो, ठीक है ना। शर्त बस एक ही है, एक शर्त है केवल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए। ये बताइए मछली कहाँ रहती है, तालाब में, और अगर वो पानी से दुश्मनी कर ले तो रह पाएगी, रह पाएगा। मछली कहाँ रहती है, तालाब में, अगर वो मगरमच्छ से दुश्मनी कर ले तो रह पाएगी, नहीं। अगर मछली कहाँ रहती है बताइए, मछली तालाब में रहती है, अगर वो शार्क से दुश्मनी कर ले तो रह पाएगी, अच्छा सही है। ये सही फैक्ट इन्होंने बताया, बहुत ध्यान से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सही बात, तालाब में कहाँ से मगरमच्छ और कहाँ से शार्क आएगा। तालाब में, अरे एक तो गड्ढा खन के रखे थे सब चिड़ियाघरवा में मगरमच्छ को, हाँ या ना, हाँ कौन सा था, एक तो वो रखे थे सब, बस वो पूरा का पूरा क्या था, मतलब मेनली इतना खन दिए थे सब, हमको लग रहा है हमारे शरीर के बराबर इतना खन दिए थे सब, और उसमें तो पूरा उसको खड़ा कर दिए थे, क्या नाम है, हाथी जैसा था वो, हिपोपोटामस जो भी है वो, तो देख रहे थे इतने पानी में उसको खड़ा कर दिए थे। अब मगरमच्छ के लिए तो तनी एक पनिया रखा गया था, बस एक तो स्लोप गड़िया धोने वाले नहीं स्लोप बनाया जाता है, उसी टाइप का स्लोप बनाया गया था और उसमें पानी भर दिया गया था, वही मगरमच्छ रख दिया गया था। तो ऐसी बात नहीं है, चलिए ठीक है देखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी किस में देखेंगे, इन H2O, चलिए ध्यान दीजिए, हो गया। बिल्ली H2O के अंदर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो हमको चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं घुलते हैं। अब जब मैं ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं घुलते तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं घुलने चाहिए, क्योंकि पिछले वाले में तो नहीं बना रहे थे ना, अभी पिछला वाले में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे घुल कैसे सकते हैं, घुलते हैं, बिल्कुल नहीं घुलते हैं, लेकिन घुलते हैं। लोअर एल्डिहाइड, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन soluble in water, soluble in water, ध्यान दीजिए, लोअर एल्डिहाइड कीटोन एंड लोअर एल्डिहाइड कीटोन soluble in water, यानी अगर आप बहुत कम मॉलिक्यूल्स वाले, मतलब लोअर का मतलब ये है यहाँ पे कि भैया मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम, या सीधा सीधा मतलब ये है मॉलिक्यूल्स की संख्या पे नहीं डिपेंड करता है, मेनली उनका जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, हल्के वाले, हल्के एल्डिहाइड और हल्के कीटोन अगर आप पानी के अंदर डाल रहे हो तो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण है वो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था ना, वो एक कारण बन जाता है। कैसे देखिएगा, मिली
हम अगर लेते हैं यहाँ पे किसी को भी, किसी मतलब यहाँ पे CHO मैंने ले लिया तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे कौन है H2O, है ना। यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, और यहाँ पे पार्शियल कुछ नहीं। मैच पे गलती से नहीं कर सकते हम, है ना। अब देखिएगा क्या होगा, ये O इसके साथ बना सकता है नहीं बना सकता बॉन्ड, बना सकता है, बना सकता है। और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसके साथ बना सकता है नहीं बना सकता है, बना सकता है। तो बॉन्ड तो बन जा रहा है ना इनके बीच में। अब बॉन्ड बन जा रहा है इसलिए क्या है, सॉल्युबल है, बस यही कारण है। लोअर का मतलब ये है कि हल्के वाले डालना है भाई। अब बहुत बड़ा हमने मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया या एक ऐसा एल्डिहाइड ले लिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें बहुत सारे क्या हैं एटम्स लगे हुए हैं, समझ पा रहे हैं। एक बड़ा सा ले लिया, जैसे ऐसे CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे H, समझ पा रहे हैं। पूरा रेल बना दिया एल्डिहाइड का। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल पानी के अंदर डाला, क्या बोलते हैं, डूब जाएगा, घुलेगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं। यही समझाना था, कारण समझ में आ गया, हाँ या ना। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि CH3 CHO हो, CH3 CHO क्या है बताइए, एथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथेनॉल। HCHO हो, क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा आप ले लो CH3 COO CH3, इसको क्या बोलते हैं बताइए, फटाक से बताएंगे, प्रोपेन टू ऑन, ठीक है ना। तो प्रोपेन टू ऑन, इन जैसे को मतलब ये क्या है, लोअर है, हल्के वाले हैं कि नहीं है। तो इनको अगर आप डाल रहे हो पानी के अंदर तो ये सॉल्युबल होंगे, ओके, कोई दुविधा नहीं। अब यही लगे हाथों एक और पॉइंट देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए लोअर जो एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर आप उनको क्या करेंगे, मतलब उनको स्मेल करेंगे, मिली एक्चुअल में देखेंगे तो ज़्यादातर ना एल्डिहाइड और कीटोन का आप देखोगे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है, मतलब इनका परफ्यूम बनाने में भी यूज किया जाता है। तो कौन से एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो फ्रैग्रेंट स्मेल देंगे। स्मेल की बात मैं करने जा रहा हूँ, स्मेल जानते हैं ना, हाँ, कि इनको आप पकड़िएगा ऐसे और महकिएगा। तो अगर वो लोअर वाले हैं, यानी ये क्या है, लोअर एल्डिहाइड है, लिख दूं मैं कि ये क्या है, लोअर एल्डिहाइड है। तो लोअर एल्डिहाइड अगर होगा या कीटोन होगा, ठीक है, तो वो ना कड़वा महक देगा, यानी उसकी स्मेल कैसी होगी, कड़वी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा बिटर स्मेल, ठीक है। बिटर मतलब कड़वा होता है, स्वाद कड़वा होता है, लेकिन हमने बिटर स्मेल डाल दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता रहे, कड़वा होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए हायर वाले ले लिया, तब हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फ्रेग्रेंट, महकदार, सुगंधित स्मेल, ठीक है। तो कितने प्रॉपर्टी देख ली हम लोगों ने, लगभग 4, आई थिंक 4 या 5 हो गई। सबसे पहला स्टेट कैसा होता है सर, नॉर्मली ये सॉलिड या लिक्विड में मिलेंगे, लेकिन एक आध दो ठो जो है गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना, वो भी याद रहना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड है और एथेनॉल है। उसके बाद फिर इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, तो आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसके थ्रू ये जुड़े रहते हैं। तीसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। किससे, ईथर से सर, और हाइड्रोकार्बन से, उसके साथ साथ एल्कोहल से ये कम होते हैं, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पे बात हम लोगों ने की कि ये सॉल्युबल हैं, लेकिन बहुत हल्के वाले, है ना, बहुत हल्के वाले एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल हैं। और पांचवें नंबर पे जो स्मेल होता है, तो हल्के वाले जो एल्डिहाइड है उनका स्मेल जो होता है वो क्या होता है, बिटर, मतलब समझ पा रहे होंगे, कड़वा महकते हैं, कड़वा मतलब, ठीक है, महकिए उसके बाद फिर महकने मन नहीं करेगा। और हायर वाले जो होंगे वो फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित महक देंगे, ठीक है। इनका यूज भी हम करते हैं, ओके। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने बता दी और आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।